सो हाई, मेरा नाम है लोकेश और स्वागत है आपका माई स्कूल पे। आज की क्लास में अपन करेंगे यार ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात। लास्ट क्लास में अपन ने किया था नाइट्रोजन फैमिली अपनी कंप्लीट हो चुकी है, साथ में अपन आज क्या करेंगे ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, तो हेडिंग डाल लीजिए ऑक्सीजन फैमिली का, ये तो डालेंगे और क्या डालेंगे, लिखो ऑक्सीजन फैमिली। सारी फैमिली हो रही है, आपकी फैमिली भी ना बन जाए कभी कभी, ध्यान रख लेना। सारी फैमिली पढ़ा दूंगा मैं, तुम्हारी फैमिली आएगी ना कभी, उसको पढ़ा दूंगा मैं। चलो ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली के बारे में बात करेंगे। देखो देख लीजिए, अपनी लास्ट दो क्लास हो रहे हैं, ठीक है, और हेलोजन फैमिली और इनर्ट गैस के बारे में बात करेंगे। दो क्लास में अपना जो पी ब्लॉक चल रहा है वो खत्म हो जाएगा, ध्यान रख लेना। इसके बाद में अपन डीएफ ब्लॉक स्टार्ट कर देंगे। ऐसा करते करते इनऑर्गेनिक खत्म हो जाएगी अपनी इस महीने में ही, दिसंबर के महीने में, ठीक है। उसके बाद में फिर अपन डिसाइड कर लेंगे कौन सा स्टार्ट करना है, फिजिकल या ऑर्गेनिक। तो देखो ऑक्सीजन फैमिली आज शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैं अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, तो ऑक्सीजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट आते हैं आपको अच्छे से पता होगा कि ऑक्सीजन फैमिली में ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगी। तो ये वाली फैमिली ही सारी, ठीक है। पी ब्लॉक की अपन बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन फैमिली की अगर बात करेंगे अपन, तो ऑक्सीजन फैमिली में जो जितने भी एलिमेंट्स आएंगे सारे वही है। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे मेरे को नाम बताओ। क्या ऑक्सीजन आएगा, उसके बाद में क्या फ्लोरीन आएगा, सल्फर आएगा भाई, फ्लोरीन नहीं आएगा, फ्लोरीन इधर आता है साइड में, अपन फैमिली की बात कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन आएगा, सल्फर आएगा, उसके बाद में आएगा सेलेनियम, उसके बाद में आएगा भैया टेलुरियम, उसके बाद में आएगा पोलोनियम, ठीक है। ओ स्टाइल से टीपो, इस नाम से इसको बोल सकते हैं, ओ स्टाइल से टीपो, ठीक है। इस तरह से नाम आता है। अब मैंने आपसे क्या बोला था कि भैया मैजिक नंबर आप ध्यान रखें कि इनका एटॉमिक नंबर लिखना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आपको मैजिक नंबर ध्यान है तो आप एटॉमिक नंबर आराम से लिख सकते हैं, उनको याद नहीं करना पड़ेगा सारे एलिमेंट्स का। तो मेरे को इतना बता दीजिए भैया, पी ब्लॉक का जो मैजिक नंबर है वो कितना होता है, आपको पता होगा। मैंने क्या लिखाया था, 8 लिखाया था, उसके बाद में 18, उसके बाद में 32 था। इस तरह से चलता है। तो सबसे पहले आप मेरे को बता देंगे कि ऑक्सीजन का कितना होता है, तो आप बता दीजिए मेरे को भैया ऑक्सीजन का होता है 8। बोलो आसान है क्या, 8 होता है ना, इजी वे में आपको पता होगा भाई 8 नंबर होता है। उसके बाद में देखो यहाँ पर 8 था, तो सबसे पहले मैं क्या ऐड करूँगा, 8 ऐड करूँगा। तो 8 में 8 ऐड किया तो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्या सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है? बिल्कुल होता है, आपको याद है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप मैजिक नंबर ध्यान रखेंगे ना, क्योंकि मैजिक नंबर 1 ध्यान रखना पड़ेगा, सारे एलिमेंट्स का लगा देंगे। डी का ध्यान रखो, सारा डी ब्लॉक में लगा देंगे, है ना। इस तरह से करेंगे तो चीज़ें आराम से आपको समझ में आने लगेगी और चीज़ों क्या करने की आपकी स्पीड बढ़ेगी। मतलब कम चीज़ें पढ़ के आपको ज़्यादा आउटपुट मिलने लगेगा, ये चीज़ें होती है, ठीक है जी। उसके बाद 16 आ गया, तो अपने पास नंबर कौन सा भैया, 18 नंबर इसमें ऐड करेंगे। तो 16 में अगर मान लीजिए मैं कितना ऐड करूँगा, 18, 16 में अगर मैं 18 ऐड करूँगा तो भैया ये आ जाएगा लमसम 34। आएगा कि नहीं आएगा, 34 आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना, 34 आ जाएगा। उसके बाद फिर भैया अब अगला नंबर आता है अपना 18 का, ठीक है। तो 34 में अगर मैं 18 ऐड करूँगा तो ये आ जाएगा भैया कितना, 52 आएगा नंबर इसका। उसके बाद में भैया 32 ऐड करना है अपने को, तो 52 में 32 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो 84 हो जाएगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? अगर मैं वापस से इसके बाद भी नंबर लगा दूँ 32 आता है। अगर मैं 32 लगाऊंगा ना नीचे, तो एलवी करके कुछ आता है, इसको पढ़ेंगे नहीं, पढ़ने लायक नहीं होता है, ठीक है। एलवी, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा, 116 हो जाएगा, ठीक है जी। 32 जोड़ूंगा तो इस तरह से चलती है भैया कौन सी आपकी फैमिली, पूरी ऑक्सीजन फैमिली, है ना। अब इसके बाद में आता है भैया ऑक्सीजन फैमिली में कौन से मेटल होते हैं, कौन से नॉन मेटल होते हैं, कौन से मेटलोइड होते हैं। तो आपको मैंने क्या बताया था भैया, ऊपर के दो है ऑक्सीजन और सल्फर। अगर मैं दोनों की बात करूँ तो ये होते हैं नॉन मेटल, ठीक है, ये दोनों नॉन मेटल्स होते हैं। अगर मैं इन दोनों की बात करूंगा तो ये दोनों होते हैं मेटालॉइड्स, मेटालॉइड्स होते हैं, ठीक है। और जो लास्ट नंबर का अपने पास में बचता है, या पोलोनियम उसको बोला जाता है, मेटल। एक चीज़ मैंने बताई थी कि ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे तो नॉन मेटल से इसका जो कैरेक्टर होता है मेटल की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं, नॉन मेटल से मेटल के कैरेक्टर बढ़ते जाते हैं नीचे जाने के बाद, है ना। तो देखो सबसे पहले नॉन मेटल आया, नॉन मेटल के बाद में नीचे जाएगा, जाते जाएगा, बीच में एक कंडीशन ऐसी आएगी जहाँ पे मेटल और नॉन मेटल और मेटल दोनों की कंडीशन सेम मिल जाएगी, तो उसको मेटलॉइड बोल दिया जाएगा। साथ में नीचे वाला कौन सा हो जाएगा, मेटल आ जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अब कुछ जनरल कैरेक्टर मैं आपको बता दूं कि अगर मान लीजिए नीचे जाएंगे अपन हमेशा, तो नीचे जाने पर भैया देख लीजिए क्या क्या चीज़ बढ़ती है, साइज बढ़ती कि नहीं बढ़ती है। नीचे जाएंगे अप टू डाउन जाएंगे तो साइज बढ़ेगी, सिंपली आपको पता होगा साइज बढ़ती है, ठीक है। साइज बढ़ने के साथ साथ अगर मैं बात करता हूँ भैया किसकी, आई की, मैं बात करता हूँ ईएन की, और मैं बात करता हूँ किसकी, ईए की। ये तीनों जनरल कैटेगरीज है आपके अंदर जो पीरियोडिक टेबल में आपको ध्यान होता होगा, ठीक है। तो भैया आई किस पर डिपेंड करता है, 1/, साइज पे। तो जब नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, तो साइज बढ़ने के साथ साथ ही आई क्या घटेगा, बिल्कुल घटेगा। तो नीचे जाने पर भैया आई क्या होता है, घटेगा, बिल्कुल। इसका समझना, साइज नीचे जाने पर ये वाली लाइन देखो, अपन ऐसे जा रहे हैं ना मुंह पे, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो साइज बढ़ रही है, और आई क्या करेगी, घटेगी। और ईएन की बात करूँ, ये भी ईएन भी किस पे डिपेंड करती है, 1/, साइज पे। तो नीचे जाएंगे साइज बढ़ेगी, तो ईएन क्या हो जाएगा, घटेगी, बिल्कुल घट जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये हो गया। और ईए की मैं बात करूँगा तो ईए भी डिपेंड तो किस पे करता है भैया, ये वाला फॉर्मूला लगेगा इसमें आराम से, ठीक है।
वन ऑफ कौन सा हाइज होता है, मतलब नीचे जाने पे घटता ही है ना, नीचे जाने पे घटता ही है। लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या है इसमें, थोड़ा सा वो मैटर ये वाला हो जाता है भैया, इसलिए होता है क्योंकि इसमें क्या है थोड़ा सा जो एक्सेप्शन टाइप से होती ही चीज़ें है ना, तो इसका थोड़ा सा अलग हो जाएगा। देखो इसका कैसे होता है, इसका ऑर्डर मैं बता दूं आप लोगों को कि देखो नीचे जाने में सारी चीज़ बढ़ती है, लेकिन जो ऑक्सीजन सबसे ऊपर है ना आना चाहिए, सबसे लास्ट में चला जाता है। ऑक्सीजन सबसे ऊपर आना चाहिए तो सबसे लास्ट में चला जाता है। बस इतना सा डिफरेंट आएगा, बस इतना सा डिफरेंस आएगा, ध्यान रख लेना। तो इसका ऑर्डर कैसे होता है, सल्फर आएगा, उसके बाद में सेलेनियम आएगा, उसके बाद में टी आएगा, उसके बाद में पीओ आएगा, देन आता है ऑक्सीजन। ये वाला ऑर्डर है, थोड़ा सा इसको ध्यान रख लेना यार, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। ये वाला कर लेंगे, इसमें काम आपका हो जाएगा, कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मैं बात करता हूँ भैया डेंसिटी की, किसकी, डेंसिटी की मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ डेंसिटी की, तो डेंसिटी हमेशा क्या होगी, नीचे जाने पर बढ़ती है। बड़ा मेटल आएगा, बड़ी साइज का आएगा एलिमेंट, तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी आराम से, तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। इसके बाद मैं बात करता हूँ एमपी और बीपी की, ठीक है। एमपी और बीपी की केवल मैं ऑक्सीजन फैमिली की बात कर रहा हूँ, कहीं और की नहीं, ठीक है। एमपी और बीपी की मैं बात करूँगा तो ये भी क्या हो जाएगी, बढ़ेगी नीचे जाने पर। ये सारी चीज़ें ध्यान रख लेना, ये चीज़ें बढ़ती है, जनरल चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद में अगर मैं बात करता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट की, है ना, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जनरली तो कितनी होती है, -2 होती है ऑक्सीजन फैमिली की। आपको देखा होगा ना, S-2 देखा होगा आपने, O-2 देखा होगा, ये वाली जनरली तो ये होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, ये क्या चल जाती है भैया, ऊपर भी चली जाती है। कहाँ तक जाती है, +6 तक चली जाती है, ठीक है ना। +2 से +6 तक जाती है। +6 वाले एलिमेंट्स भी आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे कंपाउंड आपको मिलेंगे जहाँ पे +6 शो कर रहा होगा। लेकिन मैक्सिमम ये वाला होता है, स्टार लगा है ना, -2 की बात करेंगे। तो ये वाली कुछ चीज़ें थी, जनरल चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, है ना। और ये वाला पार्ट है बिल्कुल अपना, जो पी ब्लॉक का ऑक्सीजन फैमिली का पार्ट है, इसको आप है ना नॉर्मली करेंगे, क्योंकि ये चीज़ें अपने पढ़ चुके हैं, ध्यान रख लेना। ये वाली चीज़ें अपन पढ़ चुके हैं, बस मैं आपका रिवाइज कर रहा हूँ। जो मेन पार्ट होता है ना ऑक्सीजन फैमिली का पढ़ने लायक पी ब्लॉक में, वो तो अब शुरू होता है, ठीक है। तो बेसिक चीज़ थी। तो देखो अपन बात करेंगे ऑक्सीजन फैमिली की, तो ऑक्सीजन फैमिली में अपन क्या क्या पढ़ेंगे, इतना ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि अपने पास क्या होता है ना, अपन चीज़ों को पहले लिखते हैं, भैया ये पॉइंट्स अपन को लिखना है, उसके बाद उसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले शुरू करेंगे भैया कौन कौन से पॉइंट अपन को पढ़ने हैं। अपन को पढ़ना है भैया O2 के बारे में बात, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे O3 के बारे में बात, ओजोन, ठीक है। उसके बाद अपन बात करेंगे SO2 के बारे में, ठीक है। साथ ही साथ अपन बात कर लेंगे SO3 के बारे में, साथ के साथ अपन बात करेंगे इसके बारे में H2SO4 के बारे में। ये वाली कुछ चीजें हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। ये 5 चीजें हैं जो अपने को पढ़ना है, किसमें, पी ब्लॉक में। इनके बारे में अपन को पता होगा कि जो भी मैं आपको चीज़ें लिखाता हूँ, उन चीज़ों को कैसे पढ़ाई करते हैं अपन पढ़ते हैं भैया। जैसे मान लीजिए मैंने O2 लिया, O2 के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले इसके बारे में भैया इसका मेथड पढ़ेंगे अपन, ठीक है। भाई O2 को कैसे बनाया जा सकता है, तो इसके मेथड के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, है ना। इसके कुछ यूजेज वगैरह होते हैं, तो इसके यूजेज के बारे में बात करते हैं। तो जनरली अपन 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं, एक तो मेथड पढ़ते हैं, मेथड के साथ में अपन क्या पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है इसकी, साथ में अपन अगर मान लीजिए इसका यूजेज है तो यूजेज पढ़ लेंगे। बस इतना सा, ये 3 चीज़ें पढ़नी होती है अपन को, जिसमें बाद में आपका काम खत्म हो जाता है। तो अपने पास में 5 पॉइंट है, 5 हेडिंग है, उसके बाद में 3 चीजें अपन को पढ़ना है, उसके बाद आपका ऑक्सीजन फैमिली कंप्लीट है। क्या कोई दिक्कत है कि इसमें, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे नंबर 1 पे अपना हेडिंग रहेगा कौन सा, O2, ठीक है। O2 के बारे में पढ़ाई करेंगे अपन, तो सबसे नंबर 1 पे क्या चीज लिखेंगे अपन, बोलो। अपन लिखेंगे भैया मेथड, भाई O2 को कैसे बनाया जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आता है, ये 3-4 में रिएक्शन आपको बताऊंगा। रिएक्शन बताने के बाद आपको पता चलेगा, एग्जाम में रिएक्शन आएगी, आपसे पूछा जाएगा कि भाई O2 कहाँ पे बन रहा है, जहाँ पे आपको O2 बन रहा है। अगर आपको ये रिएक्शन याद है भैया कि O2 वहाँ पे बनता है, अगर ऐसा पता रहेगा आपको, तो आप आराम से कर लेंगे चीज़ों को, कोई दिक्कत नहीं आएगी, फट से टिक कर देंगे। और आपको दिक्कत हो जाएगी ना, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन करना दिक्कत हो जाती है, रिएक्शन करने नहीं बैठता कोई भी। तो ये चीज़ें याद होना चाहिए, मेथड कहाँ पे बन रहा है। 3-4 लेकर हूँ, 3-4 में से एक तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, गारंटेड है ना। बिल्कुल क्वेश्चन आएगा, कॉपी से आएगा, ये मेरी गारंटी है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। तो बात करते हैं भैया मेथड की, है ना। तो मेथड की अगर मैं बात करता हूँ, तो 1 नंबर का एक पॉइंट लिखाऊंगा मैं, लाइन लिखूंगा। लाइन क्या होती है भैया, देखो, हीटिंग ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड को हीटिंग करके बनाना है। इस हीटिंग ऑक्साइड बिलो, सब समझ में आएगा, रुको, Cu इन ECS। ECS का मतलब समझ गए ना, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको पता होगी कैसे होती है। तो इसमें क्या करना है भैया, जो अपने पास में एक एलिमेंट होता है कौन सा, Cu। तो Cu के नीचे के जितने भी ऑक्साइड आएंगे ना, देखो पूरी सीरीज है, Cu के ऊपर कुछ एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। तो Cu के नीचे वाले जो कुछ एलिमेंट्स है ना, ECS आपको याद होना चाहिए। नहीं भी होगी ना तो मैं बता दूंगा, यहाँ पे 2-3 याद रखना, उसमें काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सब कुछ याद करने का काम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सब कुछ याद करने सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन कैसे होता है, आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें याद होना चाहिए, क्वालिटी की चीज़ें ध्यान होना चाहिए, जो चीज़ें आ रही है ना उनको ध्यान रखना होता है। सब कुछ पढ़ाया जाता है, लेकिन सब कुछ पढ़ा नहीं जाता है, ध्यान रख लेना।
केवल देखना होता है बस नॉर्मली, उसके बाद क्या याद करना है वो मैटर करती चीज़ें। तो ध्यान रखें अपन सी के नीचे वाली चीज़ें। तो मैं एक सीरीज बता देता हूँ आपको। सबसे पहले लिखेंगे हाइड्रोजन, उसके बाद में आता है भैया सी। ठीक है, अब बात आ गई ना आपने में क्या लिखा था सी के नीचे वाले, तो ऊपर वाले कितने भी एलिमेंट है उससे मतलब नहीं है, मतलब अपन को किससे रहेगा, नीचे वाले। सी के नीचे आएंगे कौन कौन से आएंगे भैया, एक तो आएगा Ag, देन अपना आएगा भैया Au, देन अपना आएगा भैया Hg। अब इनके ऑक्साइड की मैं बात करूंगा तो ऑक्साइड कैसे बनेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था हीटिंग ऑक्साइड, मतलब ऑक्साइड को हीट करना है, H2O बनेगा, Ag2O बनेगा, ठीक है, यहाँ पे Au2O बनेगा, साथ में इसका HgO बनेगा। अब इन तीनों को मैं बता दूंगा, इन तीनों का मैं क्या करूँगा, हीट दूंगा। ठीक है जी, इन तीनों को मैं हीट दूंगा। हीट देने के बाद में ये वाला मैंने हीट दिया, हीट देने के बाद में क्या बना लेगा, M मेटल प्लस O2 बना लेगा। अब अपने को किससे काम था, ऑक्सीजन से काम था, क्योंकि अपन को ऑक्सीजन बनाना था। अपना क्या मेथड चल रहा है किसका, ऑक्सीजन बनाने का। तो सिंपल ही अपन ध्यान रख लेंगे Ag, Au और Hg। क्या, Ag, Au, Hg, तीन चीजें ध्यान रख लेना। इनके ऑक्साइड जब भी आएंगे ऑक्सीजन क्या बनाएगा, अपना बन जाएगा आराम से, हीटिंग देंगे तो, है ना, वहाँ पे केवल यही रिएक्शंस आएगी, आराम से आप कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको इतना सा ध्यान है ना, तो ध्यान रख लेना। ठीक है, अब ये भैया देखो इनको हीट दे रहे हैं, हीट देने के बाद ये टूट रहे हैं, टूटने के बाद क्या बना रहे हैं, मेटल प्लस ऑक्साइड बना रहे हैं, मतलब ये अनस्टेबल होंगे आराम से। अनस्टेबल होगा, अगर स्टेबल होगा तो टूटेगा ही नहीं ना। अनस्टेबल चीज़ है, थोड़ी सी हीट दी, हीट देने के बाद टूट गया, टूट के उसने कुछ कंपाउंड बना लिया और अपने को मिल गया अपना ऑक्सीजन। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, इसमें बनाने की इंपॉर्टेंट सी लाइन है, इसको कर लेना आराम से। हो रहा है कि नहीं हो रहा काम, समझ में आया ना चीज़, बिल्कुल मेरे ख्याल से आपको समझ में आई होगी। अगर ये आपको समझ में आई है तो एक क्वेश्चन लिख दो मेरे सामने यार, एक छोटा सा क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, लिखो विच कंपाउंड ऑन हीटिंग, अभी जो लिखा है ना वो लिखाऊंगा, विच कंपाउंड ऑन हीटिंग इवोल्ड O2। बताओ ऑप्शन बताओ, मैं ऑप्शन बताता हूँ, ठीक है ना, ऑप्शन बताता हूँ मैं। क्या ऑप्शन आएंगे, Ag2 आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 लगा दो। सेकंड नंबर का मैं लिखूंगा HgO आ गया। थर्ड नंबर की मैं बात करूँगा भैया PbO2, साथ में फोर्थ नंबर पे मैं बात करूँगा KO2, और फिफ्थ नंबर पे मैं बात करूँगा किसकी, K2O2। अब बता दीजिए इसमें, ठीक है, मैंने तो 5 चीज़ें लिखा दी आपको, 5 चीज़ें लिखा दी मैंने, बता दीजिए 5 चीज़ों में से किस में ऑक्सीजन बनेगा कि नहीं बनेगा। क्या आपके दिमाग में आ रहा होगा भैया कि Ag2 और HgO, ठीक है, Ag2 और HgO, तो अभी जस्ट मैंने अभी पढ़ा है, अभी जस्ट पढ़ा है, तो भैया इसको हीट देंगे तो क्या बना लेगा, M प्लस O2 बनेगा। क्या इसमें ऑक्सीजन बन रहा है कि नहीं बन रहा है, बिल्कुल ऑक्सीजन बन रहा है, लेकिन दो के तो आपको दिक्कत नहीं है। क्या आप बताओ PbO2, KO2, K2O2, इन तीनों चीज़ों में भी बता दीजिए मेरे को, क्या इनमें भी ऑक्सीजन बनेगा कि नहीं बनेगा। जब 2 में बन रहा है तो इनमें मेरे ख्याल से बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए तो बता देता हूँ आपको। ये देखो ऑक्साइड का फॉर्म है, ठीक है, ऑक्साइड रहेगा भैया, तो ऑक्साइड में पता होगा आपको PbO के साथ में क्या बना लेता है, हाफ O2 बना लेता है, मतलब ऑक्सीजन इसमें भी बनना है, क्योंकि ऑक्साइड है, ऑक्साइड तो भैया ऑक्सीजन बनाएंगे, सिंपल है, ठीक है। ऑक्साइड के साथ में क्या बना लेगा, ऑक्सीजन बनेगी नहीं बनेगी। साथ में ये वाला जो लास्ट में K2O2, ये भी तो भैया ऑक्साइड, पर ऑक्साइड इन चीज़ों में तो आता है ना, पर ऑक्साइड, ठीक है ना। तो भैया इसको भी अगर हीट दूंगा मैं तो ये क्या बना लेगा, K2O प्लस O2। मतलब इसकी नज़र में आपको लग रहा होगा कि 2 तो आपको ध्यान नहीं है, लेकिन ये 3 चीज़ें भी है, क्योंकि मैंने बाद लिखा है यहाँ पे ऑक्साइड पर ऑक्साइड लिखे मैंने, तो ये भी ऑक्सीजन बनाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा भैया ऑल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ये चीज़ें तो आपको पढ़ाई मैंने वो ध्यान है, ठीक है, वो मैंने डायरेक्ट लिखा, लेकिन केमिकल सीरीज पे अपन जाएंगे तो ये वाली चीज़ें आपको नीचे मिलेगी। नीचे मिलने के बाद ये भी ऑक्साइड है, पर ऑक्साइड, ये भी टूटेंगे, टूटने के बाद ऑक्सीजन बनाएंगे। क्या सिंपल बोलो, आपको ऐसी चीज़ें बिल्कुल क्लेरिफाई होना चाहिए कि दिमाग में क्वेश्चन कहाँ से बनता है, आराम से क्वेश्चन बनेगा, क्योंकि ये मैं गारंटेड बोलता हूँ क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ध्यान रख लेना। क्वेश्चन गारंटेड कॉपी से आएगा, कैसे आएगा आपको कॉपी पढ़ना है, आराम से पढ़ना है, ठीक है ना, उसके बाद बता दूंगा मैं आपको, है ना, कोई दिक्कत वाली मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो अपना तो भैया ऑक्सीजन वाला इतना ही था, बस मेथड ध्यान रखना है ऑक्सीजन बनाने के, और कुछ भी नहीं रखना, इसके कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह यूजेज वगैरह कुछ है नहीं, ठीक है। तो अब अगला लिखेंगे अपन, कौन सा लिखेंगे, O3 लिखा है ना मैंने सेकंड नंबर पे, हाँ O3 लिखा है, ठीक है। O3 की बात करेंगे अपन, ठीक है, O3 की बात करेंगे अपन। तो देखो O3 की मैं बात करूंगा तो देखो सिंपल एक लाइन लिखेंगे इसमें क्या लिखेंगे कि O3 मैंने कल लिखाया था आपको, एलोट्रोप ऑफ ऑक्सीजन। तो क्या मेरे को बता दीजिए, क्या O3 की बात करूं मैं, ओजोन की बात करूं तो क्या एलोट्रोप होता है ऑक्सीजन का। कभी कभी मैंने क्वेश्चन लिखाया था आपको, क्वेश्चन क्या लिखाया था, एलोट्रोप किसके हैं, ठीक है ना। तो वहाँ पे कार्बन आ रहा था, सल्फर आ रहा था, फास्फोरस आ रहा था, ऑक्सीजन आ रहा था, ठीक है। तो बच्चा क्या कहता है, कार्बन का पता होता है उसको एलोट्रोप होते हैं, फास्फोरस का होता है पता होता है, सल्फर का होता है, लेकिन ऑक्सीजन में आके क्या अटक जाता है दिमाग में कि भैया ऑक्सीजन के कोई एलोट्रोप नहीं होते। लेकिन ध्यान रख लेना आप, इंपॉर्टेंट लाइन कि भैया एलोट्रोप ऑक्सीजन के भी होते हैं, और कौन सा होता है, O3 होता है। मैंने यहाँ पे आराम से लिखवा दिया, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं। अब इसको बनाऊंगा कैसे, मैं इसको मैं बनाऊंगा, मेथड लिख देता हूँ मैं, इसका मेथड कैसे हो जाएगा, देखो मैं लूंगा यहाँ पे 3O2, ठीक है।
मैंने 3O2 लिए यहाँ पे, और इसको मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रिक और में डायरेक्टली कराऊंगा मैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक और में, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, 2O3 बना लेगा। 3O2 है, यहाँ पे 2O3 बन जाएगा। इससे में कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 6 हो रहा है, मतलब ये उल्टा सीधा हो गया। इसमें इलेक्ट्रिक और के साथ में अपन ने इसको कंबाइन करवाया और साथ में क्या बना दिया, इसमें 2O3 बना दिया। कोई दिक्कत है क्या? साथ में ये क्या रहता है, इसकी जो डेल्टा एच होता है ना, हमेशा पॉजिटिव रहती है भैया, डेल्टा एच पॉजिटिव रहती है इसकी, ठीक है। इतना कर लेंगे आप, आराम से काम हो जाएगा, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब एक छोटी सी लाइन लिख लीजिए, अगर मान लो मैं पूछूँ कि भैया O3 क्या होता है, तो भैया O3 इज अनस्टेबल बिकॉज, इसका रीजन क्या है, O3 अनस्टेबल होता है, इसका रीजन क्या है, बिकॉज फॉर्मेशन इज एंडोथर्मिक, ठीक है। इसका फॉर्मेशन क्या होता है, एंडोथर्मिक होता है। देखो डेल्टा एच प्लस आ रहा है ना, तो प्लस आता है तो एंडोथर्मिक होता है, माइनस होता है तो एक्सोथर्मिक होता है। जब एंडोथर्मिक आ रहा है तो भैया एंडोथर्मिक होने के कारण ये O3 क्या होता है, अनस्टेबल होता है। मतलब O3 अनस्टेबल रहेगा तो ये टूट सकता है, कभी भी किसी के साथ मिलकर कंपाउंड बना सकता है। तो आपने देखा होगा O3 बनाता रहता है। आपने कभी सुना होगा एकदम न्यू बॉर्न ओजोन, मतलब नवजात होता है ना, कभी कभी आपने सुना होगा। तो ध्यान रख लेना भैया, इसमें एंडोथर्मिक रहेगा। सिंपल बोलो आराम से, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। अबे टूटता पीटता कैसे मैं बताऊँ, जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ O3, तो ये क्या करेगा, टूटेगा, टूट के क्या बना लेगा, O2 बना लेगा। साथ में O2 के साथ में क्या बनेगा, एक और ऑक्सीजन बनेगा, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन बचे, 1 ऑक्सीजन हो गया। जब ये वाला कंपाउंड बन गया तो ये क्या करेगा भैया, सिंपली ये क्या होता है, ऑक्सीडेंट होता है, ठीक है ना। ऑक्सीडेंट का नेचर शो करता है ये वाला, और साथ में किसका नेचर शो करता है, ये ब्लीचिंग का नेचर शो करता है। ब्लीचिंग का नेचर क्या होता है, मतलब ऑक्सीजन किसी भी कलर्ड है ना, ब्लीचिंग है ना, कलर को अनकलर्ड कर देता है। ब्लीचिंग का ये तो काम होता है ना, मैंने बताया था आपको कि भैया ब्लीच करने के बाद में क्या होता है, अनकलर्ड हो जाती है चीज़ें। तो ये ऑक्सीजन किसी कलर्डफुल चीज़ के साथ में मिलेगा, मिलने के बाद उसको क्या बना लेगा, वो अनकलर्ड बना देगा, मतलब ब्लीचिंग का काम कर देगा। साथ में ऑक्सीडेंट का तो काम करता ही है ना, OA का भी काम करता है, ऑक्सीजन 2 काम करता है, ऑक्सीडेंट का भी काम करता है। जब जरूरत पड़ेगी ऑक्सीडेंट करने की तो अपन ऑक्सीजन को इस वाले को काम में ले सकते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ ब्लीचिंग की, तो ब्लीचिंग के लिए भी काम में लिया जा सकता है। ध्यान रख लीजिए, ब्लीचिंग लिया मैंने तो ये क्या करेगा, कलर्ड चीज़ को अनकलर्ड कर देगा। ब्लीचिंग का काम यही होता है सिंपली, है ना। जैसे कैसे करेगा मैं बता देता हूं आपको। कभी मैंने लिया ऑक्सीजन, साथ में मैंने क्या ले लिया, कलर। जब ऑक्सीजन और कलर दोनों मैंने मिला लिया तो क्या कर देगा, इसको कलरलेस बना देगा। ये वाली चीज़ मैंने बनाई थी। ब्लीचिंग का मतलब इतना सा होता है, आपको मतलब पता होना चाहिए, बेसिक मतलब पता होना चाहिए, काम आपका बनता जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या? ये बेसिक चीज़ें जो आपको करनी पड़ेगी आराम से, कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन लिखाता हूँ मैं, एक क्वेश्चन क्या लिखाऊंगा मैं आपको, जो नीट में आया था, ठीक है। नीट में भी आया था क्वेश्चन, एक बार एम्स में भी आया क्वेश्चन, ये एम्स के आया तो एम्स के साथ साथ ये एक बार आया ये जेई में, ठीक है, जेई में आया। साथ में एक वेस्ट बंगाल की होती है भैया WB, वेस्ट बंगाल की जेई होता है। साथ में एक होता है भैया RPVT, राजस्थान प्री वेटनरी टेस्ट होता है, RPVT में भी ये वाला क्वेश्चन आया है। साथ के साथ में भैया ये दो बार MP PVT में आया। साथ के साथ में एक बार MH PVT होता है, महाराष्ट्र PVT, ठीक है ना, जहाँ पे वेटनरी का टेस्ट होता है, उसमें मैं मतलब ये क्या बताऊँ, ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया है भैया। नेट में आया भैया, नीट में आया, जेई में आया, ठीक है, नीट में आया, जेई में आया, एम्स में आया, 3 इंपॉर्टेंट है, और स्टेट के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आया। जाने कितनी बार क्वेश्चन आया है, मैंने हर बुक में पढ़ता हूँ ना मैं, हर बुक्स में क्वेश्चन मिला है, इसलिए मैंने इसको ऐड किया है। देखो भैया ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, इसको रट लेना दिमाग में भाई, मैं तो बता रहा हूँ, ठीक है, रट लेना दिमाग में, क्योंकि कभी भी क्वेश्चन आ सकता है। और बहुत डरावना क्वेश्चन है। डरावना कैसे, सिंपल है, लेकिन डरावना कैसे बनेगा, देखो सुनो, कि अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ PBS, ठीक है, PBS के साथ में अगर मैं रिएक्शन कराता हूँ O3 की, PBS के साथ में अगर मैं ऑक्सीजन की रिएक्शन कराता हूँ, मतलब O3 की रिएक्शन कराता हूँ, तो ये क्या बनाएगा, जब PBS के साथ में O3 बनाऊंगा तो भैया PBS क्या होता है, ये होता है भैया ओल्ड लेड ब्लैक। तो अगर मैं बात करूँ PBS की, तो PBS क्या होता है भैया, ये होता है ओल्ड लेड ब्लैक, ठीक है। ये ओल्ड लेड ब्लैक होता है, इससे क्वेश्चन बना है, इस वाले से, ठीक है ना, इतने से क्वेश्चन बन गया। आप तो इसको छोड़ के चले जाएंगे भैया, ऑक्सीजन है, कलर लेस हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन कैसे बनते हैं ध्यान रख लेना। क्वेश्चन अल्टीमेटली उसके डेप्थ से क्वेश्चन बनता है। कैसे बनता है देखो मैं बताऊं, अभी समझ में आएगा आपको, कि PBS लिया मैंने, ठीक है, PBS लेने के बाद मैंने लिया O3। अब O3 बताऊं यहाँ पे क्या होगा, O3 होगा, O2 प्लस O में टूटेगा। अब जो ऑक्सीजन ये वाला बचेगा, ये ऑक्सीजन किसका काम करेगा, ब्लीचिंग का काम करेगा, ऑक्सीडेंट का भी काम करेगा। लेकिन यहाँ पे उसने क्या दे दिया, O3 दे दिया। बच्चे के दिमाग में आएगा ही नहीं भैया ऑक्सीजन भी रहता है उसमें, O3 में टूटता है ऑक्सीजन, और ये ब्लीचिंग का काम करता है, कलरलेस कर सकता है चीज़ों को। ध्यान रखना, PBS से इसके साथ O3 लिया, इनके बीच में रिएक्शन होगी, रिएक्शन के बाद O2 तक टूट जाएगा, बचेगा एक ऑक्सीजन। तो ये आपस में रिएक्शन करके यहाँ से ओल्ड लेड ब्लैक रहेगा ना, इस ब्लैक को ये क्या कर देता है, इस ब्लैक को कर देता है भैया व्हाइट,
ठीक है, यहाँ पे व्हाइट कलर बना देता है। अब व्हाइट कलर में कौन सा कंपाउंड बनेगा, वो कंपाउंड मैं आपको लिखा देता हूँ कि भैया यहाँ पे कंपाउंड कौन सा बनेगा, ये बनेगा PbSO4 बनेगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये कहाँ से आ गया, लेकिन ऐसा बनता भैया, ये वाला बनेगा PbSO4 4O2 बनेगा ये, है ना। और इसका कलर कैसा हो जाएगा, व्हाइट, मतलब कलरलेस हो गया। ब्लैक था, ब्लैक से कलरलेस हुआ, व्हाइट बन गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, जाने कितने एग्जाम में आया क्वेश्चन है, पर एक क्वेश्चन हर किसी से नहीं होता है, हर किसी से क्वेश्चन नहीं होता है। अगर आप करेंगे ना तो आप कर लेंगे, तो कहीं मिलेगा ही नहीं आपको, मेरे ख्याल से देख लेना आप, ठीक है। कोई बहुत कम कॉपी में मिलेगा है, ठीक है ना, बहुत कम कॉपी में मिलेगा। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना। इसको कर लेना ध्यान से, इनको तो रट ही लेना। मैं तो बोलता हूँ भैया PbSO3 जब भी आएगा व्हाइट कलर बनाएगा, PbSO4 प्लस क्या बना देगा, 4O2 बना देगा। क्या इसमें कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल है, आराम से कर पाएंगे, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। अब एक छोटी सी लाइन लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि O3 के बारे में लाइन लिखेंगे। देखो O3 एस्टीमेट, मतलब O3 का एस्टीमेट कैसे करते हैं वो चीज़ बताऊंगा मैं, ठीक है ना भाई। O3 का एस्टीमेट भी तो कर सकते हैं ना, कैसे करना है, कहाँ पे क्या है, उस तरह से देखना होगा। तो ये लाइन काम करेगी। जब भी क्वेश्चन आएगा आप फट से इस लाइन को दिमाग में लाएंगे और अपना क्वेश्चन सोल्व कर लेंगे। लिखो O3 एस्टीमेटेड बाई एक्वस है ना, एक्वस KI। तो आप इतना सा ध्यान रख लेंगे भैया कि O3 एस्टिमेटेड बाई एक्वस KI, मतलब आपसे पूछा जाए कि O3 को एस्टिमेट किससे किया जाता है, आपके दिमाग में आना चाहिए कि भैया एक्वस KI, मतलब जब भी एक्वस KI आएगा मैं एस्टिमेट करूंगा किसको, O3 को। तो लिखेंगे O3 एस्टिमेटेड बाई एक्वस KI एंड वही वाला फ्लो चल रहा है ना इसमें, यार देखो, है ना, एंड O3 एस्टिमेटेड बाई एक्वस KI एंड लुब्रिकेट क्या करता है, लुब्रिकेटेड I2, है ना, इसके साथ एस्टिमेट कराएगा, उसके बाद में क्या लुब्रिकेट करेगा, लुब्रिकेटेड I2 टाइट्रेटेड, लिख लो टाइट्रेटेड विद, किसके साथ में टाइट्रेट किया जाता है, हाइपो के साथ में, ठीक है ना, हाइपो कंपाउंड्स वगैरह कुछ होती है ना इसमें। अब मैं बात करता हूँ स्ट्रक्चर की, ठीक है जी। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसी होती है इसकी, ये वाली क्या, ये वाली स्ट्रक्चर होती है क्या इसकी, O3 है, ओजोन है, ठीक है। ओजोन यहाँ पे ए वाला लगा दूंगा, क्या ये वाली बनेगी क्या, अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो इसमें भैया जोड़ लीजिए, इसके इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन 10 होना संभव है क्या, आप बोलेंगे आप नहीं होगा, तो भैया ये वाली रिएक्शन भी नहीं होगी, ठीक है ना। ये वाली इसकी स्ट्रक्चर नहीं होगी, इसकी स्ट्रक्चर कैसे होगी, O साथ में ये वाली, इसमें क्या लग जाएगा लोन पर यहाँ पे, है ना। तो ये वाली राइट होगी, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने नहीं है ना, यहाँ पे 10 आ रहा था, इसमें नहीं होंगे 10, इसलिए बनेगा। अगर मैं इसकी बात करूँ इसकी हाइब्रिडाइजेशन की, 1 2 3 का काउंट आ रहा है तो मैं लिख दूंगा sp2, नॉर्मल है, काम हो गया आपका। sp2 होगा कि नहीं होगा, ठीक है। और sp2 है, साथ में इसकी मैं बात करता हूँ एंगुलर, ज्योमेट्री कैसी होगी इसकी, एंगुलर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड की, तो सिग्मा कितने बॉन्ड होंगे बताइए मेरे को, 1 2, ठीक है। सिग्मा कितने बॉन्ड होंगे 2, पाई कितना होगा 1 होगा। कोई दिक्कत है किसमें, पाई बॉन्ड 1 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है। सिग्मा और पाई बॉन्ड इतना हो रहा है, आप आराम से कर पाएंगे क्या इसमें लोन पेयर बचेंगे क्या इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे क्या, आप बोलेंगे अनपेड इलेक्ट्रॉन बचेंगे ही नहीं। जब अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 रहेंगे तो ये क्या हो जाएगा भैया, डाया की पेरा, ये डाया रहेगा। सारी इन्फॉर्मेशन लिख सकता हूँ मैं तो आपको, है ना। अब एक छोटा सा पॉइंट मैं बता दूँ, अगर मैं बात करता हूँ OH बॉन्ड लेंथ की, ठीक है। एक क्वेश्चन है, मल्टीपल क्वेश्चन टाइम पे आता है, ये मल्टीपल टाइम क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर मान ली मैं OH की बॉन्ड लेंथ की बात करता हूँ, या तो ऑक्सीजन है, तो इसके साथ में क्या क्या पूछा जा सकता है भैया, इस पूछा जाता है H2O2, साथ में क्या पूछा जा सकता है O3O2, ये वाला तीनों आ जाएगा। तीनों आने के बाद आपसे पूछा जाए कि OH बॉन्ड लेंथ किसकी होती है, तो ये वाला ऑर्डर इस पर काम करेगा, ठीक है। इसको ध्यान रख लेना, कभी भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन है ना। H2O2 O3 O2, ये वाली इसकी बॉन्ड लेंथ होती है। रीजन्स मैंने बता दिया आपको, यहाँ तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना, वो इसकी यूनिट भी दे देता है आपको, O2 माइनस दे देता है, इसकी O3 देगा, इसकी O2 देगा, नॉर्मल है इसकी, तो बाकी इसकी क्या यूनिट दे देता है कभी कभी। तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं होगी। कहीं से भी क्वेश्चन आएगा, बस आपके कॉपी से आएगा, ये मैं गारंटी दे सकता हूँ, ठीक है। बस आपको करना पड़ेगा मेहनत, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। इसके कुछ देखो U3 के कुछ यूजेज भी है, ओजोन आ गया ना, कुछ यूजेज भी लिख देंगे। यूजेज क्या होता है भैया, ये जर्मनी साइड होता है, क्या करता है, जर्मी साइड होता है, ठीक है ना, जर्मी साइड होता है। साथ के साथ में क्या होता है भैया, किसमें यूज किया जा सकता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आपको पता हुआ ना, आपको पता हुआ ना, ओजोन से वाटर का प्यूरिफिकेशन में किया जा सकता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर, ठीक है। प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड मतलब पानी और
मतलब पानी और हवा का दोनों का प्यूरिफिकेशन इससे किया जा सकता है, ये दोनों चीज़ें। और इसमें और इसका यूज किया जाता है ओजोनोलाइसिस में। ठीक है जी, एक लिखो, प्रेजेंट इन लाइट, यूवी लाइट है ना, किसमें प्रेजेंट होता है ये, इसको लिखो प्रेजेंट इन यूवी लाइट। एक और लाइन लिखो, H2O2 है, साथ में अगर मान ले O3 के साथ में रिएक्शन कराता हूँ तो क्या बनाता है, H2O, साथ में क्या बना देगा, 2O2 बना देगा। ठीक है, ये क्या होता है भैया, ये होता है RA और OA, दोनों काम होता है। H2O2 और O3 की रिएक्शन कराऊंगा तो ये वाला बनेगा 2O2 साथ में, ठीक है ना, H2 और O2 बना देगा। बस इतना सा ध्यान रख लेना। यूजेज में आपको इतना सा ध्यान रखना है भैया, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर एंड एयर में काम आता है, साथ में ओजोनोलाइसिस कराता है, जर्मेन साइड होता है, और प्रेजेंट इन यूवी लाइट में होता है। बस ये यूजेज है, 3-4 यूजेज है जो कर लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी साथ में। ठीक है, अब अगला लिखेंगे कौन सा, अगला 3rd नंबर का अपना SO2, इसके बाद में SO3 कराएंगे। ठीक है, उसके बाद में अपन और कराएंगे, H2SO4 करा देंगे। ठीक है जी, SO2 करेंगे अपन, तो SO2 के कुछ मेथड्स में बता देता हूँ आपको। मेथड कौन कौन से बताओ मेरे को, SO2 कैसे बनाया जा सकता है, देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या लूँगा, S लूँगा, सल्फर लूँगा, सल्फर के साथ में अगर मैं इसकी O2 के साथ में रिएक्शन करा दूंगा, ठीक है, O2 में क्या है, लिमिट में लूँगा, तो ये क्या बना लेगा, लिख देता हूँ ना, PbS लूँगा, साथ में इसके साथ में लूँगा O2, ये वाला लूँगा। ठीक है जी, उसके बाद मैं लूँगा ZnSO2, ये वाला लूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं लूँगा HgSO2 और ये वाला लूँगा। ठीक है, इसके बाद मैं लूँगा Cu, डाइल्यूट में ले लूँगा क्या, H2SO4, Cu11 डाइल्यूट में H2SO4 ले लूँगा। अब बताओ क्या क्या बनेगा इसमें, सिंपल ये वाला बनेगा। इसमें बात करूँगा PbO, साथ में क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा। इसमें क्या करेगा, ZnO, साथ में क्या बना लेगा, SO2 बना लेगा। ठीक है जी, अगर मैं बात करूँ HgS की, तो ये क्या बनाएगा, Hg बनाएगा, साथ में क्या बनाएगा, SO2 बनाएगा। अब इसमें HgO मत लगा देना आप, Hg बनाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर मैं ले लेता हूँ Cu डाइल्यूट H2SO4, तो भैया इसमें SO2 नहीं बनता है, ये रिएक्शन रॉन्ग है। ठीक है, कभी कभी ये मैं रॉन्ग क्यों लिखाता हूँ आपको, क्योंकि ये वाली रिएक्शन है ना, इनसे मिलती जुलती होती है। ये क्वेश्चन आता है तो बच्चे क्या इसमें भी वही बना देते हैं, CO बना देंगे, साथ में SO2 बना देंगे। ऐसा नहीं करना है, ये वाली रिएक्शन गलत है, क्योंकि गलत आपको दिखी होगी ना, तो आपको फिर कभी इसका सही लाइन से लगाना है तो आपका मन बनेगा ही नहीं, आप सोच लेंगे नहीं तो रॉन्ग है। बस ये वाली 4 लाइन से इनको ध्यान रखो, इससे बनाया जा सकता है। इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना, कभी इसमें HgO ना लगा देना आप, HgS बनेगा, केवल Hg आएगा, उसके बाद में SO2 लगा देंगे अपन। ये मेथड है जो आपको करने पड़ेंगे। ठीक है जी, साथ में कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं आएगी। जब मान लीजिए Cu के साथ में डाइल्यूट मैंने लिया तो नहीं बना। अगर मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे Cu, ठीक है, साइड Cu के साथ में अगर मैं लेता हूँ कंसंट्रेटेड H2SO4, यहाँ तो मैंने कौन सा लिया था, डाइल्यूट में नहीं बना, लेकिन अगर मैं कंसंट्रेटेड ले लेता हूँ तो यहाँ पे बनेगा भैया CuSO4, साथ में H2O बनेगा, और क्या अपना क्या बन जाएगा, SO2। तो इंपॉर्टेंट इसलिए है ना, इसलिए मैंने ये लिखा है। ठीक है भैया, डाइल्यूट में नहीं बनेगा, अगर मैं कंसंट्रेटेड ले लेता हूँ तो यहाँ पे बन जाएगा मेरा, कोई मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है जी, अब लिखेंगे अपन प्रॉपर्टी। इसमें बस तो ध्यान रखना है, इसमें कुछ समझाने वाली चीज़ नहीं है, बस मैंने रिएक्शन लिखवानी है, कौन कौन सी करना है आपको, इसमें समझाने वाली बात कुछ है नहीं। ठीक है जी, ये बोलो आप बोलते हो बहुत हैवी पड़ता है, हैवी नहीं पड़ता, बहुत आराम पड़ता है। ठीक है ना, क्योंकि जो पॉइंट होते हैं ना मेन समझाने वाले, मैंने 10 पॉइंट आपको आगे लिखा दे, तो अब उसके बाद तो थ्योरी बचती है बिल्कुल, है ना, रट्टा मार चीज़ें बचती है, कुछ नहीं करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज हो गया। अब प्रॉपर्टीज की मैं बात करूँ तो भैया लिखेंगे फर्स्ट नंबर की स्मेल। देखो इसकी स्मेल होती है फंजेंट स्मेल होती है इसकी, साथ में किसमें काम करता है, ब्लीचिंग एजेंट, मतलब वही कलर को उड़ाने वाला ब्लीचिंग एजेंट होता है। लेकिन ये क्या होता है, टेम्परेरी होता है, हमेशा नहीं होता है, टेम्परेरी होता है, ऐसे लिख लेना है इसको। ठीक है, साथ में ये किसकी तरह एक्ट करता है, एक्ट एज OA और RA, मतलब ऑक्सीडेंट और रिड्यूसिंग की तरह काम करता है। ठीक है ना, एक्ट करता है उसकी तरह, ये वाला कर लेना, इसमें कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी। लेकिन एक इंपॉर्टेंट लाइन में यहाँ भी लिखाऊंगा आपको, लाइन क्या लिखाऊंगा, मतलब क्वेश्चन लिखाऊंगा। क्वेश्चन क्या आता है, ये NCERT का क्वेश्चन है। ठीक है ना, NCERT एग्जाम्पल में मिलेगा आपको, NCERT एग्जाम्पल में मिलेगा आपको। NCERT एग्जाम्पल में देखो क्वेश्चन क्या होता है, क्वेश्चन इस तरह से आता है भैया, आपसे पूछा जाएगा H2S, साथ में पूछा जाएगा आपको SO2, साथ में आपको पूछा जाएगा SO3। तो सबसे पहले तो आप मेरे को इतना बताइए इनका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है। SO3 का +6 होएगा, इसका +4 होएगा, इसका कितना हो जाएगा, इसका -2 होएगा। क्या कोई दिक्कत है क्या इसमें, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर लेंगे इसको। लेकिन ये वाली चीज़ नहीं पूछेगा वो क्या पूछता है, वो पूछता है भैया इसका नेचर।
ठीक है। इनका नेचर पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रख लेना। ध्यान रखना भैया, आर है जो H2S अपना ये होता है, आर है रेड्यूसिंग होता है, और ये किसकी तरफ यूज होता है, OA और RA की तरफ। मैंने यहाँ भी लिखा है, कहाँ गया है देखो, OA और RA SO2, ठीक है, SO2, ठीक है। OA और RA की तरह मैं बात करूँगा इसकी, और SO3 की बात करूँगा तो ये क्या हो जाएगा, OA की तरह काम करेगा। ये कोई दिक्कत है किसमें, आराम से कर लेंगे ना आप। ये देखो OA की तरह काम करता है, ये RA की तरह करता है, OA RA दोनों की तरह काम करता है। बिल्कुल आपको इंपॉर्टेंट बना के इसको ध्यान रख लेना, ये काम की चीज़ है ना। NCERT एग्जाम का क्वेश्चन है, मतलब नीट में आने के चांसेस बहुत ज़्यादा, अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है। जिस दिन आएगा ये वाला डायरेक्ट क्वेश्चन उठेगा, ठीक है। तो 2023 में अगर क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट आने के लायक ही बेटा, क्योंकि उसमें इंपॉर्टेंट कुछ बता नहीं है, पीपल लोग में सब कुछ आ चुके हैं, केवल ये क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन और है जो मैं करवा चुका हूँ मैं, ठीक है ना। वो क्वेश्चन ही बनेंगे, आएंगे तो डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन आएगा। इसका नेचर पूछा जाएगा, SO2 का नेचर कैसा होता है, SO3 का नेचर कैसा होता है, या फिर H2S का नेचर कैसा होता है। तीनों से एक भी आ सकता है, दो भी आ सकता है, तीन भी आ सकते हैं। तो इस तरह से कर लेना, ठीक है जी। और आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं भैया मैचिंग वाले, ऐसे ऐसे मैचिंग करने की, तो मैचिंग में ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बनने के लायक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ना, इसको कर लेना। अब अगला हेडिंग लिखेंगे, क्या लिखेंगे अपन, टेस्ट ऑफ SO2। SO2 का क्या करेंगे अपन, टेस्ट करेंगे, लेबोरेटरी वगैरह हम टेस्ट करते हैं ना SO2 का, तो क्या बनता है, कैसे बनता है, वो चीज़ें मैं बताऊंगा इजी वे में, कोई दिक्कत नहीं। लिखो, देखो इसका देखो जब इसका टेस्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, ये हो जाता है भैया टर्न, लिखो टर्न ऑरेंज, एसिडिक K2Cr2O7 2 ग्रीन। क्या बोलती है लाइन बोलती है कि भैया ऑरेंज एसिडिक K2Cr2 जो होता है ना, उसको क्या कर देता है, वो ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है। किस में कर देता है, आपके पास में अगर मान लीजिए अगर मैं SO2 का टेस्ट करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इसका टेस्ट मैं कर रहा हूँ, किसके साथ में कर रहा हूँ, एसिडिक, किसके साथ में कर रहा हूँ, एसिडिक, बोलो ऑरेंज कलर में, ठीक है ना, ऑरेंज एसिडिक K2Cr2O7 को जब इसका मैं SO2 के साथ में रिएक्शन कराऊंगा, मतलब इसका टेस्ट करूंगा, टेस्ट करने के बाद में क्या हो जाएगा, किस में कन्वर्ट कर देता है इस चीज़ को, जो ऑरेंज था उसको किस में कन्वर्ट कर देता है, ग्रीन में कन्वर्ट कर देता है, ये वाला कलर बना देता है। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई दिक्कत नहीं। कैसे वाले को मैं बताता हूँ, एसिडिक ये लिया मैंने, ठीक है जी, ये लिख देता हूँ इसको मैं ऑरेंज कलर में, ठीक है। अब इसका मैं टेस्ट करूँगा SO2 के साथ में, तो ये क्या बनाएगा, SO3 साथ में क्या बना देगा, Cr+3 ये बना देगा, इसमें ये वाली रिएक्शन देगी। कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होगी, आराम से आप इसको कर लेंगे, सिंपल सी चीज़ है, ये लाइन लिखते रहेंगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं। ये वाला टेस्ट है, ईजी वे में काम हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है जी। अब एक छोटा सा मेरे को क्वेश्चन लिखवा देंगे आप, क्वेश्चन क्या लिखाएंगे, लिखो क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, देखो, गैस X हैविंग पंजेंट स्मेल। अब ध्यान रखना ना, इसमें गैस हैविंग पंजेंट स्मेल, मतलब आपको ध्यान रखना स्मेल से ही क्वेश्चन बन जाएगा ये, ठीक है ना, स्मेल से इसका आंसर जाएगा, ठीक है। पंजेंट स्मेल एंड टर्न ऑरेंज एसिडिक K2Cr2O7 2 ग्रीन गैस X, ठीक है ना। ये वाली जो ग्रीन X में बदलता है, तो ये वाली गैस कौन सी होगी, मतलब इसमें कौन सा यूज लेना पड़ेगा अपन को, मतलब किसके साथ में ये वाला कन्वर्टर होएगा, बता दीजिए मेरे को। मैं लिखता हूँ यहाँ पे SO3, मैं लेता हूँ यहाँ पे CO2, मैं लेता हूँ यहाँ पे SO2, या मैं लेता हूँ H2S, बता दीजिए किसका हो जाएगा। अब देखो मैंने SO2 की पंजेंट स्मेल लिखा है, तीसरा क्वेश्चन बन गया, साथ में ये वाला मैंने इसका टेस्ट करवा दिया मैंने आपको। टेस्ट से देखो क्वेश्चन बनाना, एक क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, देख लेना, इसका आंसर आ जाएगा SO2। ऐसे क्वेश्चन बनता है बहुत ईजी वे में, बस आपको लाइन्स याद होना चाहिए जिसमें आपका काम हो जाएगा। अब अपन स्ट्रक्चर की बात कर लेंगे, स्ट्रक्चर लिख देंगे। अब यहाँ पे देखो स्ट्रक्चर की मैं बात करूँगा तो स्ट्रक्चर यहाँ में क्या लिखूंगा, SO2 और SO3 के साथ में बता दूंगा आपको स्ट्रक्चर, ठीक है ना। SO2 और SO3 के स्ट्रक्चर बता दूंगा साथ में। देखो SO2 की स्ट्रक्चर कैसे बनती है, ये वाली स्ट्रक्चर बनेगी, ओ लोन पे बचेगा एक, ठीक है जी, और यहाँ पे बना दूंगा SO, कैसे बनती है, ठीक है। ये वाली स्ट्रक्चर रहेगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मेरे को इतना बताओ, इसमें ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई, ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई, इसमें ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई, इसमें ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई, इसमें ये वाला सिग्मा, ये वाला पाई। क्या इसमें कोई दिक्कत है क्या, मतलब इसमें देखो 3 सिग्मा 3 पाई आ रहा है, इसमें 2 सिग्मा 2 पाई आ रहा है, क्या कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल से। तो अगर दिक्कत नहीं आ रही तो मेरे को इतना बताओ कि जो पाई बॉन्ड अपने पास में होता है, ये पाई में
अलग होता है ना, कभी कभी आपने सुना होगा पी पाई डी पाई पी पाई पी पाई इस तरह से। तो इसमें ध्यान रखना कि इसमें भैया जो दोनों होते हैं ना, ये वाला एक तो होता है इसमें कौन सा होता है पी पाई डी पाई। इसके पीछे रीजन्स है पर इस रीजन को मत पढ़ो आप, ध्यान रख लो इतना सा, पी पाई डी पाई होता है और ये वाला जो पाई होता है ना ये होता है भैया पी पाई पी पाई पी पाई, ठीक है ना। ये दोनों होता है पी पाई पी पाई, ये होता है पी पाई डी पाई, ये वाला पाई। अगर मैं इसकी बात करता हूँ ये वाला पाई, ठीक है ना, और साथ में ये वाला पाई, दोनों पाई दोनों मिलते हैं ना, ये दोनों पाई कौन से होते हैं पी पाई डी पाई होते हैं इसमें। मतलब दो तो क्या होते हैं पी पाई डी पाई, और एक जो लास्ट वाला बचता है ना ये होता है पी पाई पी पाई। मतलब इसमें दो पाई तो पी पाई डी पाई रहेंगे और एक पाई क्या होता है पी पाई पी पाई। और इसमें क्या दो ही पाई है तो एक तो पी पाई डी पाई, एक पी पाई पी पाई, ठीक है ना। ध्यान रख लेना पी पाई डी पाई है ना, भूल मत जाना। ये वाली कन्वर्टर होती है, सारी चीज़ें बना लेंगे आप आराम से कर लेंगे। इसके बाद मैं बात करता हूँ किसकी, हाइब्रिडाइजेशन की, है ना। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है भैया ये सल्फर का कितना होता है sp2 होता है, इसमें कितना होता है sp2। कैसे 1 2 3 1 2 3, इसमें लोन पेयर आ गया तो sp3 हो गया, 3 काउंटर है इसमें 1 2 3, इसमें sp2, दोनों का sp2 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन तो आता ही रहता ना। ये वाला पूछेगा भी नहीं, स्ट्रक्चर नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन ये वाला हाइब्रिडाइजेशन तो आपसे कहीं भी पूछ सकता है। तो ध्यान रख लेना, ऐसे मत कर लेना SO2 SO3 अलग अलग है, दोनों का सेम है sp2 sp2। इसका रीजन क्या है, इसमें लोन पेयर आ गया उसमें बॉन्ड पेयर आ गया, तो वहाँ से एक बॉन्ड बना लेगा अपना, 3 बॉन्ड काउंट हो जाएंगे, यहाँ पे 2 बॉन्ड और एक लोन पेयर काउंट हो जाएगा, तो 3 कितना हो जाएगा, 3 का काउंट sp2 आ जाएगा। ये वाला रख लेना आराम से। अब इंपॉर्टेंट सा डाल लो अपना, क्या है अपना लास्ट SO3, ठीक है जी। अगला करेंगे अपन कौन सा SO3, ठीक है। अब SO3 की बात करेंगे तो भैया सबसे पहले इसकी मेथड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मेथड की बात करेंगे। तो देखो मेथड कौन कौन से होंगे अपने, मेथड रहेंगे S+O2 लिया मैंने, साथ में इसको ये क्या बना देगा SO3 बना देगा। साथ में अगर मैं ले लेता हूँ कौन सा सेकंड मेथड ले लेता हूँ, थर्ड ले लूँगा, 3 मेथड बता दूंगा आपको मैं, 2SO2 + O2 मोनोव्रत ले लिया मैंने अभी ना, ठीक है। तीनों बन गया अपना, कोई दिक्कत नहीं, ये वाले तीनों मेथड है, कोई नहीं। सिंपल बोलो, आराम से बोलो, क्या लिखूँ मैं, प्रॉपर्टी लिखूँ क्या, बोलो प्रॉपर्टीज़ की बात करूँगा। यार ये बेसिक चीज़ें होती है ना, तो इनमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, मज़ा तो आता ही है ना पढ़ाने में, चीज़ें बताओ। देखो एग्जिस्ट करेगा किसमें, एग्जिस्ट एज ए साइक्लिक ट्राइमर। मतलब भैया देखो SO3 किसमें एग्जिस्ट करता है, SO3 में नहीं करता है। सिंपल एक मतलब ना डायमंड ना मोनोमर बनाएगा ट्राइमर, ठीक है। ट्राइमर कैसे बनाएगा, देखो SO3 किसमें बनाएगा, SO3 जाएगा ट्राइमर बनाएगा, तो क्या बना लेगा H3O9 बना लेगा। तो SO3 क्या करेगा, ट्राइमर बनाएगा, SO3 किसमें जाएगा H3O9 बनाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर मैं बता दूं आपको, स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। देखो सल्फर लिया मैंने, साथ में मैंने क्या लिया, एक ऑक्सीजन लिया, फिर मैं क्या करूंगा, इधर भी एक सल्फर ले लूंगा, इधर भी एक सल्फर ले लूंगा, ठीक है जी, और इनके बीच में क्या डाल दूंगा, एक ऑक्सीजन। क्या ये ट्राइमर बन गया, क्या नहीं बना। देखो 3 तो ऐसा आ गया बिल्कुल, और 9 बना रहा है अपन को, 3 ऑक्सीजन अपने पास में आए, अब 6 बाकी है, तो मैं 6 कहाँ पे जोड़ूंगा, यहाँ पे जोड़ूंगा। क्या देखो सल्फर 6 बॉन्ड बनाएगा, 4 5 6 हो गया, 2 यहाँ पे जोड़ दूंगा, 2 यहाँ पे जोड़ दूंगा, ठीक है, 2 यहाँ पे जोड़ दूंगा, 2 यहाँ पे जोड़ दूंगा, ये तो ज़्यादा जुड़ गया। लो हो गया अपना ट्राइमर, बन गया कंप्लीट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा। अगर मैं इस सल्फर की बात करता हूँ, इसका हाइब्रिडाइजेशन तो कितना बनाएगा, sp3 बनाएगा, 1 2 कितना 1 2 3 4 का काउंट आ रहा है, sp3 मतलब इसका क्या हो जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, कभी कभी आपसे पूछा जाए भैया SS बॉन्ड कितने इसमें, क्या SS बॉन्ड दिख रहा है, क्या SO आ रहा है, SS बॉन्ड नहीं दिख रहा तो 0 हो जाएगा, ठीक है जी। और इसमें जो जितने भी पाई बॉन्ड है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 पाई बॉन्ड आ रहे हैं, 6 पाई बॉन्ड क्या हो जाएंगे भैया, इसमें क्या करेंगे, ऑल पाई बॉन्ड, ऑल पाई BP, ठीक है, P पाई D पाई हो जाएगा। सिंपल है ना, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। BP का मतलब बॉन्ड पेयर ये वाला हो जाएगा, स्ट्रक्चर ये वाली, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब अपनी लास्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी लास्ट वाला इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला है H2SO4, ठीक है। अब H2SO4 को क्या बोला जाता है भैया, इसको किंग ऑफ क्या बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल। क्योंकि इसको किंग ऑफ केमिकल इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ना हर जगह राजा है, जो ये काम करता है ना कोई भी नहीं करता इसके बराबर का काम है, इसलिए इसको किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। किसको, H2SO4 को। तो इसको क्या बोला जाता है, किंग ऑफ केमिकल बोला जाता है। इसका मेथड लेके इसको किंग को कैसे बनाएंगे अपन, किंग को बनाने का भैया मेथड भी अलग रहेगा। मेथड का क्या नाम रहता है, इसका नाम रहता है कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बनाया जाता है किंग छोटा मोटा ऐसा नहीं ना। साथ में क्या करेगा, इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज किया जा सकता है, इसमें यूज किया जाएगा कैटलिस्ट, कौन सा यूज किया जाएगा, कैटलिस्ट यूज किया जाएगा भैया U2O5 की, सारी चीज़ें अलग चलती इसमें।
कॉन्टैक्ट प्रोसेस होगा, साथ में कैटलिस्ट की बात करेंगे तो बनेगा A2O5 की, ठीक है। अब इसको कैसे बनाएंगे, देखो रिएक्शन करा के दिखाता हूँ। पहले लेंगे सल्फर को रिएक्शन किससे कराएंगे, O2 के साथ में कराएंगे, ठीक है। फिर ये क्या बनाएगा, SO2 बना लेगा, ठीक है। फिर इसमें वापस से क्या डालूंगा मैं, ऑक्सीजन डालूंगा, फिर ये क्या बना लेगा, SO3 बना लेगा, ठीक है। उसके बाद में इसकी रिएक्शन किससे कराऊंगा मैं, H2S2O7, मतलब सेम का सेम आ गया ना। इसकी रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या बनाएगा, H2H2O7 बना लेगा आराम से, ठीक है। जब H2H2O7 बनाएगा फिर इसमें मैं क्या डालूंगा, इसमें मैं डालूंगा पानी, ठीक है। इसमें मैं पानी डालूंगा, है ना। तो पानी डालने के बाद ही क्या बनाएगा, इसके 2 मोल बनाएगा। 2 मोल कौन से बनाएगा, 2H2SO4 बनाएगा। यहाँ पे 4 लिख लेना, ठीक है, यहाँ पे 4 लिख लेना, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड बनेगा सारी चीज़ें, तो ये वाली चीज़ें बनेगी, यहाँ जाके आपका ये बन जाएगा, काम हो जाएगा, ठीक है। ये वाला प्रोसेस है बनाने का, बस सिंपली ध्यान रख लेना। कभी कभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भैया मैं SO3 है ना, इसमें अगर मैं पानी डाल देता हूँ, इसमें यहाँ पानी डाला आपने इतने आगे जाके, तो यहाँ भी पानी डाल सकते हो ना। यहाँ पे पानी डालने के बाद भी ये वाला बन जाएगा। मैं बोलता हूँ हाँ बिल्कुल बनेगा, ये वाला बिल्कुल बन तो जाएगा यहाँ पे, लेकिन ध्यान रख लेना ये बनाने का सही प्रोसेस नहीं है ना, रॉन्ग प्रोसेस। तो रॉन्ग प्रोसेस अपन को नहीं जाना है ना, ये रॉन्ग प्रोसेस है, मतलब यहाँ पे लिख देता हूँ मैं रॉन्ग प्रोसेस, ठीक है ना। राइट वाला प्रोसेस है वाला, इसको फॉलो करें। बन तो सकता है यहाँ पे, लेकिन गलत प्रोसेस है, राइट प्रोसेस को फॉलो करें, काम आपका आराम से हो जाएगा। ये वाली चीज़ है, ठीक है, बेस्ट, कोई दिक्कत नहीं हो जाएगा, ठीक है जी। ये वाला लाइन लिख लेना जिसमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब लिखेंगे अपन इसकी प्रॉपर्टी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है यार। कौन सा प्रोसेस है H2SO4 बनाने का, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, V2O5 का। इसमें कैटलिस्ट ले सकते हैं। मेन तो सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है अपन को प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस कौन सा रहेगा, कॉन्टैक्ट प्रोसेस है ना, H2SO4। और ये भी लिख देना, केमिकल का राजा कौन है, H2SO4, ठीक है ना। इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करेंगे तो भैया इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या भैया, इसकी होती है हाई BP, लेकिन हाई BP होता है, और मोर क्या होता है, मोर विस्कस, ठीक है ना। विस्कोसिटी जो होती है ना इसकी, वही मोर होती है, मोर विस्कस होता है, ठीक है। ड्यू टू, रीजन क्या है, ड्यू टू एसोसिएशन बाय H बॉन्ड। H बॉन्ड होने के साथ में, H बॉन्ड होने के कारण इसका हाई BP होता है और मोर विस्कस होता है, ठीक है। साथ में अगर मैं बात करूँ इसकी, तो ये होता है डायबेसिक एसिड होता है, और डायबेसिक एसिड भी होगा तो कौन सा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। लास्ट में बात करूँ मैं तो ये क्या होता है, डिहाइड्रेशन होता है इसका, मतलब डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैं लेता हूँ यहाँ पे HCOOH, ठीक है। डिहाइड्रेशन कैसा करता है, पानी निकालेगा ना, ठीक है ना। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है पानी निकालना। तो जैसे मैं मान लेता हूँ HCOOH मैंने लिया, साथ में मैं ले लूँगा भैया कौन सा, H2SO4, ठीक है। ये लिया मैंने, लेने के बाद ही क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, साथ में क्या बना लेगा, CO बना लेगा। इसमें कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। कभी कभी मैं ले लेता हूँ ये वाला, ठीक है। अगर मैं यहाँ से लेता हूँ भैया H2SO4 के साथ में इसकी रिएक्शन कराऊंगा, तो यहाँ से देखो पानी निकालेगा, HS हो गया, H हो गया, यहाँ से ऑक्सीजन निकाल देगा, तो ये क्या क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, साथ में CO2 और बना लेगा, CO। इस तरह से डिहाइड्रेशन भी कर देता है कभी कभी, है ना। इसमें 3 क्वालिटी इसकी होती है, इनको लिख लेना, आराम से काम हो जाएगा आपका, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है जी। सिंपल प्रोसेस से करेंगे आप तो आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो H2SO4 अपन ने किया, सिंपल है। उसके बाद भैया H2SO4 के बारे में आपने सुना होगा, कभी डाइल्यूट सुना होगा, कभी कंसनट्रेट सुना होगा। तो सबसे पहले अपन वो डालेंगे डाइल्यूट H2SO4, ठीक है। अगर मैं डाइल्यूट H2SO4 की बात करूंगा तो इसको कैसे बनाया जा सकता है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा कि भैया ऐसे करूंगा मैं, यहाँ पे लूंगा मैं H2SO4 और इसमें मैं क्या करूंगा, पानी डालता जाऊंगा तो डाइल्यूट हो जाएगा। डाइल्यूट हो जाएगा तो भैया ये वाला रॉन्ग प्रोसेस है, ऐसे नहीं करते इसको। ऐसे कैसे करते हैं, पहले अपन इसको पानी लेना पड़ेगा, पानी लेने के साथ इसमें क्या लेंगे अपन, कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, ठीक है। ये वाला प्रोसेस राइट है। ये वाला रॉन्ग है कि H2SO4 अपने पास पड़ा है, उसमें पानी डालेंगे अपने आप डाइल्यूट हो जाएगा, तो ये वाला रॉन्ग प्रोसेस है, इसको नहीं करना है। प्रोसेस क्या होता है, ये वाला प्रोसेस सही है। पहले पानी लो, पानी में कंसंट्रेटेड क्या डालेंगे, H2SO4, धीरे धीरे डाइल्यूट होता जाएगा, तो ये वाला प्रोसेस रॉन्ग है। ये वाला प्रोसेस रॉन्ग है, ये वाला राइट है, ठीक है। ये वाला कर लेना। साथ में इसको कुछ यूजेज है, यूजेज में बता देता हूँ आपको, यूजेज कौन कौन से होंगे। फर्स्ट नंबर का यूज अपना होगा भैया लेड स्टोरेज बैटरी में, ठीक है। लेड स्टोरेज बैटरी में काम आएगा। सेकंड है भैया ये किस में काम आएगा, फर्टिलाइजर में। थर्ड नंबर काम आएगा भैया ड्राइंग एजेंट में,
ठीक है, 3 प्रोसेस इसके, 3 यूजेज इसके जो कर लेंगे। इसके साथ ही अपना जो आज का चैप्टर है वो होता है खत्म, और कल मिलते हैं अपन किसमें, हेलोजन फैमिली के साथ में। तो बने रहना मेरे साथ में, चीज़ें समझ में आपको आ रही होगी, तैयारी अच्छे से करते रहना, पढ़ते रहा करो, चीज़ों को रिवाइज कर लिया करो एक बार, क्योंकि एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती ना, अब 1-2 बार रिवाइज करेंगे ना, आराम से काम हो जाएगा आपका। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल हेलोजन फैमिली के साथ में। ठीक है, थैंक यू सो मच।